नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। देश में लोकसभा चुनाव के सियासी घमासान के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के एक बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है। दरअसल पुंछ में हुए आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने बीजेपी का सुनियोजित स्टंट करार दिया है। चन्नी का कहना है कि जब भी चुनाव आते हैं तो इसी तरह की नौटंकी की साजिश रची जाती है। पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि चुनाव के दौरान बीजेपी ही ऐसी साजिश रचती है जिससे जीत हासिल हो सके। हालांकि बयान पर बवाल मचते ही चन्नी अपने बयान से कन्नी काटते दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान को मोहरा बनाते हुए चन्नी ने कहा कि लोगों की लाश पर खेलना बीजेपी की आदत है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चन्नी के बयान पर जोरदार पलटवार किया है। अनुराग ठाकुर का कहना है कि सेना के शौर्य और शहादत पर सवाल उठाना कांग्रेस की आदत बन चुकी है। चन्नी के बयान को घटिया बताते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि अपनी 10 साल की सरकार के दौरान सेना को मजबूत करने के बजाय ये लोग सिर्फ दलाली करते रहे और आज कांग्रेस कहती है कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले हथियारों को नष्ट कर देना चाहिए। यानी बयान पर बवाल जारी है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि सेना की शहादत का अपमान क्यों। आज की बड़ी बहस हम इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणजीत सिंह चन्नी के इस बयान पर सियासी घमासान तेज हो चुका है। सबसे पहले आपको चन्नी का वो बयान सुनाते हैं जिसके बाद सियासी बखेड़ा शुरू हो चुका है और साथ ही बीजेपी की तरफ से किस तरीके से पलटवार किया जा रहा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणजीत सिंह चन्नी के इस बयान पर सबसे पहले ये आपको सुनवाते हैं। है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना ये बीजेपी को आता है। इससे घटिया मानसिकता कांग्रेस की और क्या हो कि जिन्होंने पहले तो अपने ही सेना के जवानों को सशक्त करने की बजाय, हथियार देने की बजाय, बुलेट प्रूफ जैकेट देने की बजाय, लड़ाकू विमान देने की बजाय 10 साल तक दलाली खाने का इंतजार किया। दूसरी ओर मोदी जी की सरकार है जिसने अगर डोकलाम में भी किसी ने अतिक्रमण करने का प्रयास भी किया तो हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने का काम भी किया है। हमने देश के अंदर भी आतंकवादी हमले और नक्सलवाद को कुचलने का काम किया है। अतवादी अटैक होया जिदे विच एक सैनिक है जिहड़े उन्हां दी शहादत हुई है। सो अज उस शहादत दे उत्ते जिथे सारे देश नूं अफसोस है, उत्थे जलंधर तो लोक सभा दे जिहड़े कैंडीडेट है कांग्रेस पार्टी दे चरणजीत सिंह चन्नी, वो इस शहादत नूं उन्हां ने एक ड्रामा करार दिता। सो मैं समझदा कि चन्नी साहब जिहड़े है जिन्हां ने मुख मंत्री दा ओहदा संभालिया होवे, देखिया होवे, इदां दे जिहड़े इंसान है अज जिहड़ी शहादत है उन्हां ते अफसोस करन दी बजाए, उन्हां ते हमदर्दी करन दी बजाए अज उन्हां ने एक ड्रामा करार दिता। मैं समझदा कि जिथे ये पूरे साडे सैनिकां दा अपमान है, सैनिकां दी वो भावना जिहदे नाल वो देश भगती दी, देश दी रक्षा करदे आ, लड़ाई लड़दे आ, उन्हां दी भावना दा अपमान है। उहदे नाल नाल ये राष्ट्र दे लई जिहड़ी है उन्हां ने उन्हां दे खिलाफ जिहड़ी अज भावना जाहिर कीती है। सो मैं समझदा कि ये बिल्कुल गलत गल है। मैं दी कड़े शब्दां दे विच निंदा करदा। या तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणजीत सिंह चन्नी के इस बयान के बाद सियासी घमासान तेज हो चुका है। बीजेपी की तरफ से तमाम सवाल दागे जा रहे हैं। बीजेपी का आरोप यह है कि सेना के शौर्य पर सवाल उठाना कांग्रेस की आदत में शुमार हो चुका है। शहादत का अपमान करने में कांग्रेस बिल्कुल नहीं चूकती। ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर शहादत का ये अपमान क्यों। मेरे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के तीनों सम्मानित मेहमानों से। मेरे साथ जसविंदर सिंह सिखावाला साहब हैं, आप प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हैं।
अमरजीत सिंह थिंद साहब हैं, आप प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हैं और डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढ़ी साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का। शुरुआत मैं जसविंदर सिंह सिखावाला साहब आपसे ही करना चाह रहा हूं। शहादत का अपमान करना कांग्रेस की आदत हो चुकी है क्या? पहली बात तो जो हमारे ये जो अटैक हुआ है एयरफोर्स की जो टुकड़ी पर, वहां जो शहीद होया है हमारे जवान, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार के साथ हमदर्दी का इजहार करता हूं। उसके बाद जो चन्नी जी का बयान आया जी, वो किस संदर्भ में है जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में तो जो आज पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष है सुनील जाखड़ जी, वो जब कांग्रेस में थे वो भी कह चुके जब पुलवामा अटैक हुआ था कि ये बीजेपी करवाती है ऐसा। अभी तो वो बीजेपी के पंजाब के प्रेसिडेंट हैं और वहां के जो गवर्नर थे उस समय के, जब पुलवामा अटैक हुआ वहां के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी। उनका बयान तो सभी पब्लिक डोमेन में उन्होंने बोला था कि मैंने गृह मंत्रालय को और गवर्नमेंट को लिखा था कि जो सेना की मूवमेंट है उसके लिए बाय एयर मूवमेंट कराई जाए, बाय रोड ना कराई जाए। उसके बावजूद पुलवामा अटैक हुआ और उसके बाद जो हमारे नौजवान थे वो शहीद हुए। हमारे देश को इस बात का बहुत बड़ा अफसोस हुआ। उस पर सियासत किसने की, ये आप सबके सामने, हमारे दर्शक भी इस बात को समझेंगे। नहीं, आपने अभी इस बात का जसविंदर जी जिक्र किया ना कि सुनील जाखड़ साहब जब कांग्रेस में थे उन्होंने भी इस पर सवाल उठाए थे, तो क्या कांग्रेस में रहने वाले नेताओं को ट्रेनिंग दी जाती है क्या कि सेना के शौर्य पर सवाल उठाना जरूरी है? कांग्रेस में रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने तो ये जो अग्निवीर है उस पर भी क्वेश्चन उठाए है कि हमारे जो सेना का जो अग्निवीर में तब्दील करके हमारे जो नौजवान हैं उनको एक तरह कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिया गवर्नमेंट ने, उनको रेगुलर होना चाहिए। और जो सेना है, अभी तक जो सेना का जो मान सम्मान बनाया है वो कांग्रेस ने बनाया है। पहली बात तो सेना किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, ये बात समझने वाली बात है। सेना हमारे देश की है, हमारे देश का गौरव है और उस पर अगर कोई अटैक होता है वो हमारे देश पर अटैक है, लेकिन उसके पीछे कोई बात हो सकती है इसकी शंका जाहिर करना। चन्नी साहब के बयान से कांग्रेस पार्टी सहमत है सर? अभी हम इस बात की भी डिमांड करेंगे कि इसकी जो मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए, ये जो अटैक हुआ है सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच करवाई जानी चाहिए। कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही चन्नी साहब के इस बयान का? कांग्रेस पार्टी अपनी लाइन है कांग्रेस की, उसमें ही चन्नी साहब की लाइन है। चन्नी साहब की वही लाइन है ना, कांग्रेस पार्टी की लाइन। जब इलेक्शन चल रहा है तो इलेक्शन में सभी नेता अपने अपने क्षेत्र में बिजी होते हैं, तो उनको वहां जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अपने हिसाब से वो उनका बयान, पर्सनल बयान भी होता है उनके अपने जो क्षेत्र। मैं तो सर आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि चन्नी साहब का ये बयान कांग्रेस पार्टी का बयान माना जाए या उनका ये व्यक्तिगत बयान है? नहीं, एक बार तो जो अपने क्षेत्र में जो आदमी तो चुनाव प्रचार कर रहा है उनका तो निजी बयान ही समझा जाना चाहिए, लेकिन इसके संदर्भ में जो मैं उनके साथ उनके इस स्टैंड के बारे में बात कर रहा हूं, उसके पीछे क्या है, पीछे की सोच क्या है। जैसे बीजेपी ने पहले भी हमारी सेना के नाम पर सियासत की है, लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने सेना के तबूत से कमीशन खाया था, ये भी आपको याद है। ये वही लोग हैं जो एक आतंकी को कदार जाकर छोड़कर सर, सवाल इस बात को लेकर है कि आप कह रहे हैं कि सेना के नाम पर कमीशन वो खाते थे, वो आरोप लगाते हैं कि सेना को मजबूत करने के बजाय दलाली ये लोग क्या करते थे। सवाल ये है कि क्या इससे सेना का मनोबल कमजोर नहीं होता है? मैं अमरजीत सिंह साहब आपके पास आऊंगा, क्या जवाब देंगे? क्या चुनाव जीतने के लिए इस तरह की स्टंटबाजी होती है? क्या आतंकी हमले तक करवाए जाते हैं? देखिए, मैं बड़ा हैरान हूं कि कांग्रेस पार्टी आज इस स्तर तक गिर चुकी है कि वो आज हमारे देश की सेना को, पहली बार नहीं हुआ है ये वही लोग हैं जिन्होंने बफर्स को तोप घोटाला किया था। आज ये लोग बात कर रहे हैं कि सेना के साथ हमारा गर्व होना चाहिए, ये होना चाहिए। आज इन्होंने अभी किया। शिखावाला साहब मुझे बोलने दीजिए। शिखावाला साहब, मैंने आपको बीच में नहीं, शिखावाला साहब उन्हें भी अपनी बात पूरी करने दीजिए। उन्होंने आपको धैर्य के साथ सुना, उन्हें भी अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर मैं सर आपके पास आऊंगा, आपको ही जवाब देना है। आपको नहीं टोका है। देखिए, मैं वही बोल रहा हूं कि ये वही पार्टी है जिसने हमेशा भारतीय सेना का लाभ ही उठाया है, चाहे वो सियासी कारण हो,
चाहे घोटाले कर कर पैसा कमाने की बात आई हो, चाहे वो मैंने जैसे बोला बफर्स घोटाला हुआ है, एयरफोर्स डील हुई है, उसके बाद हवाई जहाजों को जब खरीदने को लेकर डील्स हुई है, वैसे देशों के साथ हुई है, फ्रांस के साथ हुई है, चाहे वो जिसमें सोनिया गांधी का साफ तौर पर विदेशी कंपनियों ने, एजेंसियों ने नाम लिया है। अब इन्होंने बात की, मुझे बहुत दुख हुआ कि हमारी सेना के ऊपर हमला हो रहा है, ये बोल रहा है कि मजिस्ट्रेट जांच करवाएंगे। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने जब पठानकोट पर हमला हुआ था, पाकिस्तान की एजेंसी को भारत में बुला लिया गया था, पाकिस्तान आकर वो अपनी जांच कर रहे थे, और जब भारत ने बोला कि हम वहां जाएंगे तो पाकिस्तान ने इनको उल्टा, मैं तो लाफा मारा था कि आप हमारे देश में नहीं आ सकते। तो ये इनकी विदेश नीतियां थी कि किस तरह से इन्होंने हमेशा हमारी सेना को नीचा दिखाया है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के समय पे हमने हमेशा सेना का गर्व बढ़ाया है, सेना का मान बढ़ा है। और ये अभी इन्होंने बात की जम्मू और कश्मीर के पहले जो गवर्नर थे श्वेत मलिक की। अब मेरे को एक, हमारे पास एक्सपर्ट बैठे हैं आर्मी के भी, जसविंदर सिंह सोडी जी, आप मेरे को एक बात बताइए कि जब आर्मी की, एयरफोर्स की, यानी कि डिफेंस की जब मूवमेंट होती है, उसकी इंफॉर्मेशन डिफेंस मिनिस्ट्री के पास जाएगी या गवर्नर के पास जाएगी? हमेशा कोई इंफॉर्मेशन होती है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के पास जाती है। दूसरी बात, उन्होंने बोला कि मेरे से हवाई जहाज मांगे गए। सर, गवर्नर के पास कौन सा ऐसा अधिकार है कि वो भारतीय सेना को जो है मूवमेंट के लिए हवाई जहाज? तो आप ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश कांग्रेस नेता कर रहे हैं? जी बिल्कुल। वो अभी आपने देखा है पिछले दिनों वो राहुल गांधी के साथ मीटिंगें कर रहे हैं। जो व्यक्ति राहुल गांधी के साथ मीटिंगें कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है, और भारतीय सेना की जो मैं बोला टॉप सीक्रेट रिपोर्ट्स हैं उनके पास कैसी हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सत्यपाल मलिक से पूछना चाहिए कि आर्मी के मूवमेंट के बारे में उनको कैसी इंफॉर्मेशन मिली। अभी मेरे पास, हमारे सोडी जी बता देंगे कि इंफॉर्मेशन कभी भी गवर्नर के पास नहीं होती है, और ना ही फौज कभी किस गवर्नर से कोई चीज मांगती है। अगर फौज को कोई चीज चाहिए होगी मूवमेंट के लिए, कोई गाड़ियां चाहिए होंगी, प्लेन चाहिए होगा, हेलीकॉप्टर चाहिए होगा, तो वो वायुसेना से सीधा डिफेंस मिनिस्ट्री से मांगेंगी, सत्यपाल मलिक से नहीं। तो इसलिए पुलवामा के ऊपर जिस तरह से कांग्रेस ने बयान दिए थे, आज वही ये लोग अपने हार को देखते हुए, क्योंकि पता है कि इनके चारों खाने की तो चुके हैं, जब बुरी तरह से हार चुके हैं। बस भारतीय सेना को लेकर है ना सर, कि क्या राजनीतिक दलों के लिए सिर्फ चुनावी जीत और उससे बड़ा कुछ भी नहीं होता? मैं सोडी साहब के पास जाऊंगा, क्योंकि सेना के संदर्भ में जिस तरह की बयानबाजी, मैं अमरजीत साहब आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा। एक रिएक्शन सोडी सर का इस पर जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरह के आरोप एक पूर्व मुख्यमंत्री, पंजाब जैसे स्टेट का पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस का वरिष्ठ नेता इस तरह के गंभीर आरोप लगाता है, तो उसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन इससे जुड़े सबूत भी सामने आने चाहिए। लेकिन मैं सोडी सर आपसे जानना चाह रहा हूं कि नेताओं की इस तरह की बयानबाजी का सेना के मनोबल पर कितना असर पड़ता है? जय हिंद अक्षय जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। ये बहुत ही दुखद बात है कि कई दशकों से हर राजनीतिक पार्टी भारत में भारतीय सेना का नाम इस्तेमाल करती आई है चुनावी फायदे के लिए। मैं मानता हूं कि हर राजनीतिक पार्टी के लिए इलेक्शन जीतना उनकी प्राथमिकता, और इसमें कोई खराब बात नहीं है। लेकिन मेरा आपके चैनल के द्वारा एक दरख्वास्त है, एक अपील है, क्योंकि आपका चैनल विख्यात चैनल है, पूरी दुनिया भर में देखा जाता है, रोज करोड़ों लोग देखते हैं। मैं हर भारत की राजनीतिक पार्टी से अपील करना चाहूंगा, आप अपने चुनावी प्रचार से प्लीज भारत की सेना, वायुसेना और नौसेना को दूर रखिए, क्योंकि भारत के शस्त्र बल धर्म निरपेक्ष हैं और अराजनीतिक हैं। हम सिर्फ एक ही किताब को मानते हैं, वो है हमारा संविधान। जो हमारे लेड आउट प्रोसीजर्स हैं उसको हम पूरी तरह से पालन करते हैं। हम कई दशकों से देख रहे हैं, चाहे 1971 के युद्ध के बाद, चाहे कारगिल युद्ध के बाद, चाहे पूरी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, चाहे बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, हर पॉलिटिकल पार्टी कभी ना कभी भारतीय सेना का नाम इस्तेमाल करते आई है चुनावी फायदे के लिए। अक्षय जी, जहां तक आपका प्रश्न है, देखिए, जब भारतीय सेना, और जब मैं सेना कहता हूं तो उसमें तीनों अंग हैं, सेना, वायुसेना और नौसेना। जब भारतीय सेना को ऐसे राजनीति में घसीटा जाता है, उसके ऊपर कई उंगलियां उठाई जाती हैं, तो निश्चित रूप से मनोबल कम होता है, क्योंकि हमारे सैनिक, हमारे अफसर, हमारे जेसीओ भी उसी समाज से हैं जिसे बाकी सिविलियन है। हमारे पास भी स्मार्टफोन है, हमारे पास भी 24/7 केबल टेलीविजन है, हम भी यही चैनल देखते हैं जो बाकी सिविलियन देखते हैं। और जब ऐसे हमारे नाम को घसीटा जाता है तो हमें बुरा लगता है, मनोबल तो कम होता है। मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा जी। मैं बॉम्बे सैपर्स का हूं, जिसमें 37% हिंदू हैं, यानी मराठे हैं, 37% सरदार हैं, 18% मुसलमान हैं और 8%
अदर इंडियन कम्युनिटीज हैं। मेरी यूनिट में एक सर्व धर्म स्थल है जिसमें एक छत के नीचे मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है। मेरे यूनिट में अनिवार्य है कि हर मंगलवार शाम को आरती, हर फ्राइडे दोपहर को नमाज और हर संडे सुबह गुरबानी गुरुद्वारे में होगी। और आज तक मेरे को 10 साल हो गए रिटायर हुए, जब भी मैं कोई भी धर्म स्थल के सामने से गुजरता हूं मेरा सर झुक जाता है, मैं सलाम करता हूं, नमन करता हूं उस धर्म स्थल को। तो कृपया भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना को अपने चुनाव प्रचार से दूर रखिए। हजार मुद्दे और हैं इलेक्शन जीतने के लिए, इलेक्शन प्रचार के लिए, लेकिन भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना को प्लीज दूर रखिए। बिल्कुल, सेना के शौर्य को पूरा देश नमन करता है, पूरा देश फक्र महसूस करता है, गर्व महसूस करता है जसविंदर सिंह जी। लेकिन आपको नहीं लगता कि उस गर्व में कहीं ना कहीं अड़चन लाने का काम इस तरह के नेता अपने बयानों के जरिए करते हैं? और ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के नेताओं की तरफ से सेना के पराक्रम पर सवाल खड़े किए गए हों। लंबी चौड़ी फहरिस्त है, कहिए ए से लेकर जेड तक मैं नाम आपको बताऊंगा जिन्होंने सेना पर सवाल खड़े किए। किसी ने सेना को रेपिस्ट तक बताया, किसी ने हत्यारा तक बता डाला, और एक महाशय तो ऐसे थे जिन्होंने सेना प्रमुख को गली का गुंडा तक करार दिया था। किसकी सफाई देंगे? पहले तो मैं जो सोडी साहब उनकी बात के साथ बिल्कुल सहमत हूं, उनकी बात को नमन करता हूं कि हमारी जो सेना है वो देश की रक्षा के लिए है, पॉलिटिकल काम के लिए नहीं है। उसके बाद मैं हमारे दर्शकों को ये बताना चाहता हूं, जब हमारा संविधान बना था 1947 के बाद, उस समय हमारे देश में सेना की क्या व्यवस्था थी? हमारे तीन सेना के अंग है, हवाई सेना, समुद्री सेना और थल सेना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। और उनका जो चीफ कौन था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। अभी इन लोगों ने क्या किया? मोदी साहब की गवर्नमेंट ने क्या किया? मोदी साहब की गवर्नमेंट ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना के प्रेसिडेंट को एक साइड पर कर दिया और उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना के उसको प्रधानमंत्री के अंडर कर दिया। सर, सीडीएस तो आप लोग भी बनाना चाहते थे लेकिन बना नहीं पाए ना। एजेंडा तो आप लोगों का भी था। नहीं, मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे दर्शकों को ये सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि ये पॉलिटिकलाइजेशन कौन कर रहा है? उसके बाद जो सेना के जो एक्शन थे उनको इलेक्शन प्रचार के दौरान प्रचारे जाना, ये किसने किया? और जो मैंने आपको बात बताई अभी हमारे भाई, सर मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि चन्नी साहब के बयान से कांग्रेस पार्टी इत्तेफाक रखती है या नहीं रखती है? व्यक्तिगत बयान है या कांग्रेस पार्टी का बयान है? इसमें इतना किंतु परंतु क्यों जसविंदर जी? मैं जो आप बताना चाहता हूं कि इन्होंने बोफोर्स की बात किया है। बोफोर्स का जो कारगिल सर छोड़िए ना, युद्ध था, जीप घोटाले की बात आएगी, बोफोर्स घोटाले की बात आएगी, और भी तमाम चीजें लगेंगी, है ना। लेकिन देश को सेना के शौर्य पर तब भी सेना के शौर्य पर तब भी देश को गर्व था जब संसाधनों का अभाव था, और आज जब सेना थोड़ी मजबूत है तो भी देश को गर्व है। सेना के जवानों पर पूरे देश को गर्व है। लेकिन ये कौन लोग हैं सर? ये कौन लोग हैं जो सेना के शौर्य पर सवाल खड़े कर देते हैं? सेना के शौर्य के लिए हम नमन करते हैं। मोदी साहब ने क्या किया देश के लिए? सर मुझे बताइए। कांग्रेस की गवर्नमेंट सर मुझे बताइए, अगर आपकी पार्टी का कोई नेता सेना प्रमुख को गली का गुंडा बताता है तो उसको क्या कहेंगे? याद कराया चीन के साथ युद्ध। सर गली का गुंडा कहेंगे तो क्या कहा जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिक पिट रहे हैं। आपकी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष का ये बयान, राहुल गांधी का। कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय 3 युद्ध लड़े हमने इस सेना के साथ और जीते हैं। ये हमारा गौरव है और ये आपका गौरव है। अगर सर्जिकल स्ट्राइक वही सेना करती है तो आप उस पर सवाल खड़े कर देते हैं। एयर स्ट्राइक अगर करती है तो उस पर आप सवाल खड़े कर देते हैं। 1971 आप बताते हैं कि वो हमारा शौर्य था। आप अपनी बात मेरे मुंह में मत डालो। हमारा गौरव का मतलब हमारे देश का गौरव है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं बात कर रहा। और मैं जो बोल रहा हूं कि हमने जो अग्निवीर के बारे में बात उठाई थी, सर छोड़िए ना, हम अग्निवीर पर भी चर्चा कर लेंगे, तमाम विषय हैं। लेकिन जो बयान इस तरह से सेना के मनोबल को गिराने को लेकर आते हैं, आज उस पर ही हम रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। साजिश को बाहर निकालने वाले हैं। जसविंदर जी मुझे आप ये बताइए, क्या कोई नोटिस जारी किया गया अब तक चन्नी साहब को, अगर उनका व्यक्तिगत बयान है? कोई नोटिस जारी किया गया? उसे हमारी पार्लियामेंट में 2 बार, दोनों समय बीजेपी का राज था। और अभी रिसेंटली अभी हुआ सर, लेकिन उसी संसद हमले के आरोपी की फांसी रुकवाने के लिए आधी रात को कोर्ट का दरवाजा आपके नेता खुलवाते हैं, आपकी पार्टी के नेता खुलवाते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप?
जसविंदर जी, बीजेपी के एमपी ने पास बनाया था, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। बीजेपी बाटला हाउस एनकाउंटर पर आंसू किसने बहाए थे, ये भी सवाल नहीं पूछा जाएगा आपसे। आप एक निरपेक्ष पत्रकार हैं, पत्रकारी जैसी बात करें। जो सर, बीजेपी मेरा के काम एमपी सवाल के करना पास है, पर मैं सवाल ही जो आपसे कर रहा पार्लियामेंट हूं। हुए थे, जिन्होंने पार्लियामेंट पर जो अटैक किया है अभी, ये आप बात मानते हैं कि नहीं मानते? अब अगर ऐसी साजिश होगी, ऐसी साजिश में बीजेपी के लोग सर, शामिल चन्नी होंगे, साहब के पास कोई तो सबूत है किसी भी क्या? बात पर हम शंका चन्नी प्रकट साहब करेंगे। के इस बात के कोई सबूत है उनके पास कि ये चुनावी स्टंट है और ये हमला एक सोची समझी साजिश है, सुनियोजित साजिश हमारे बता रहे पास हैं? ये सबूत तो है ना, जो पार्लियामेंट में अटैक करने वाले लोग हैं वो बीजेपी के एमपी के पास पर गए थे, ये तो सबूत है। हाँ। अगर कोई और बात होती है उस पर हम शंका कर सकते कि नहीं कर सकते? ऐसे ही मतलब शंका करके आप सेना के मनोबल पर प्रहार करेंगे और आप कहेंगे कि शंका के आधार पर। सर, उस समय भी वो भागो भूत आया वाली कहानी सुनी है ना आपने? बचपन में हर बच्चे ने शायद सुनी होगी कि भागो भूत आया, अफवाह उड़ाई जाती है और जब भूत आ जाता है तब आपको नजर नहीं आता। क्या जवाब दीजिएगा? बता रहा हूं, अगर ऐसे अमरजीत अटैक हो रहे हैं, अमरजीत सिंह जी देश क्या की जवाब पार्लियामेंट देंगे? पर अटैक वो हो ये रहे कह रहे हैं हैं कि और मन में वो शंका पैदा होती है पार्टी कि इस तरह की चीजें चुनाव के वक्त ही क्यों होती हैं। देखिए जी, मैं बहुत स्पष्ट हूं कि पहले तो ये जो घटनाएं होती है बहुत दुखदायक घटनाएं होती हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि विरोधी देश पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, जिनके साथ आज हमारे देश के क्या संबंध हैं और जो उनकी स्टेटमेंट्स आ रही है उनके लीडर्स की कि भारत में मोदी रिपीट नहीं होना चाहिए, उन देशों के लिए खतरा है। आज वो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि हमारे देश में जो करने चाहिए, तो इसलिए शिखावत साहब मैं बोल रहा हूं, तो आप बात बताइए, जो आप लोग चंदा ले रहे हैं अब पाकिस्तान चंदा मिल रहा है, पाकिस्तान से भी चीन से भी आपको वो ले रहे हैं आप दोनों हाथों से। शिखावाल साहब बोलने दीजिए ना। पाकिस्तान का एक मंत्री कहता है कि भारत में कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, मोदी नहीं आना चाहिए, तो इससे मैं क्या समझूं? क्या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है, लेकिन जो बात कह रहे हैं जो बात कह रहे हैं वो इसलिए। दूसरा जो आपने आज बोला, आप बोलेंगे कि हम देशों के महिलाओं के मंगलसूत्र उतार कर दूसरों को दे देंगे, तो उसके लिए हम अपना पक्ष रखेंगे ना कि हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, हम बैठे हुए हैं। तो इसलिए तो अहम बात है, मुद्दे पर रहते हैं सर, मुद्दा बेहद गंभीर है, मुद्दे से इधर उधर जाना ठीक नहीं है। सर, अभी इन्होंने बोला कि हमने मोदी सरकार ने देश की सेना के लिए किया क्या है। मैं बस थोड़ा सा बता देता हूं कि हमने 2014 में डिफेंस के लिए एक्सपोर्ट मटेरियल जो होता था वो 19,400 करोड़ रुपए का होता था, जबकि आज 333% बढ़ाया हमने, दुगना तिगना नहीं किया, हमने 333% बढ़ाकर उसको 8,847 करोड़ किया है। और दूसरा, हमारे देश में आज हमारा DRDO जो डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो आज विश्व का सबसे बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है डिफेंस का DRDO। आज हमारे देश में टैंक बन रहे हैं, तोपें बन रही हैं, मिसाइल्स बन रही हैं। मेक इन इंडिया के तहत आज हमारी डिफेंस सर्विस की सभी मटेरियल जो बाहर से ये लोग खरीदते थे और उसमें बड़े बड़े घोटाले करते थे, आज वो डिफेंस सर्विसेज खुद बना रही है हमारी DRDO, और HAL में हमारे हेलीकॉप्टर बन रहे हैं, अच्छे फाइटर प्लेन्स बन रहे हैं। तो इससे ज्यादा तो हम इन्होंने 70 साल में जितना फौज को खाया, आज हमारे देश की फौज बेहतरीन फौजों में होती यदि इन्होंने एक बार भी ईमानदारी के साथ काम किया होता। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने चाहे डिफेंस सर्विसेज हो, चाहे समाज को बांटने का काम किया हो, चाहे राज्यों के हकों को खुद छीनने की बात की हो, और सब चाहे इमरजेंसी को लगाने की बात की हो। किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ये सब जरूरी कदम होते हैं, लेकिन सॉरी सर, अगर उसी सेना के जवानों का मनोबल अगर गिराया जाए इस तरह के बयानों के जरिए, तो फिर किस काम के इस तरह के हथियार? भाई, एक शख्स जो अपना घर परिवार छोड़कर सरहद पर पड़ा हुआ है, देश की खातिर बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटता है, इस तरह का भद्दा मजाक किया जाता है उनके नाम पर, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के नाम पर। अक्षय जी, आपने सही कहा, और जैसे मैंने पहले कहा कि भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना को राजनीतिक प्रचार से दूर रखना चाहिए। मैं आपके चैनल पे एक और बात कहना चाहूंगा, जब भी हमारे राजनेता हमें धर्म के नाम पे या हमें जाति के नाम पे बांटते हैं और ये सारी चीजें हमारे सैनिक देखते हैं, इसका कुछ ना कुछ असर हमारे सैनिकों पे पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, उनके पास भी वही स्मार्टफोन है, वही केबल टीवी है, और भारतीय सशस्त्र बल में हर मजहब के लोग हैं, हर प्रांत के लोग हैं, हर राज्य के लोग हैं। तो बहुत जरूरी हो जाता है हमारे राजनेताओं को कि भारत को वो बांटे ना धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे। दूसरी मैं बात करना चाहूंगा, जो ये बार बार पाकिस्तान और चीन का जिक्र हो रहा है, देखिए
ये तो सारा भारतीय नागरिक जानता है कि पाकिस्तान और चीन हमारे कट्टर दुश्मन है, और हम कुछ भी कह लें वो हमारे दुश्मन देश रहेंगे। लेकिन अगर हम अपने ही देश के लोगों को बांटेंगे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, तो हम पाकिस्तान और चीन को एक पका पकाया खाना दे रहे हैं उन्हें और यहां पे मुसीबत करने का। हम सारे जानते हैं पंजाब में जो आतंकवाद आया 15 साल रहा, वो एक राजनीतिक पार्टी ने शुरू किया और उसके बाद पाकिस्तान ने पूरा उसका भरपूर फायदा उठाया। जम्मू कश्मीर में जो कहा जाता है कि इलेक्शन रिग हुए, उसके बाद पाकिस्तान को मौका मिला और उसके बाद वहां 35 साल हो गए, वहां पे आतंकवाद खत्म नहीं हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को हराने के लिए इन आतंकवादियों का सहारा देती हैं। मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा कि भारत में जो भी आतंकवादी बना वो पहले एक क्रिमिनल था, उसे किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी ने खड़ा किया अपने राइवल को हराने के लिए, और बाद में वो इतना बड़ा बन गया कि हमारे देश की मुसीबत बन गया। आप अमेरिका देखिए, उसने उसामा बिन लादेन खड़ा किया, वही उसके लिए मुसीबत बन गया। तो जैसे मैंने पहले बताया अक्षय जी, इलेक्शन जीतने के लिए 1000 मुद्दे हैं, 1000 भाषण दिए जा सकते हैं, लेकिन 2 चीजें हमारे राजनीतिक पार्टियों को नहीं करनी चाहिए, और मैं सारी राजनीतिक पार्टियों को इसमें इंक्लूड करता हूं। एक है कि भारतीय सशस्त्र बल का नाम बीच में नहीं आना चाहिए चुनाव प्रचार में, और दूसरा भारत के लोगों को धर्म और जाति के नाम पे कभी नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि इसका असर कहीं ना कहीं फौज के अंदर आता है। मैं बस 1 मिनट और लेना चाहूंगा। मैं 7वीं पीढ़ी हूं फौज की, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने कुछ साल पहले तक कभी फौज के अंदर मैंने धर्म और राजनीति को डिस्कस होते हुए नहीं देखा, लेकिन पिछले कुछ साल से मेरे को दुख लगता है कहते हुए, मैं बिल्कुल साफ तौर पे कहता हूं, मैं कई बार इस पे लिख चुका हूं। बिल्कुल ठीक बात है सर। जसविंदर सिंह जी आज क्या कहेंगे? ये दर्द है एक रिटायर्ड सैनिक का। बिल्कुल एक दर्द वाली बात है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री शरेआम आकर ऐसी बातें बोलेंगे कि मुसलमानों को ऐसे करना चाहिए, ये जो फलाने हैं ये हिंदुओं के, औरतों के मंगलसूत्र छीन लेंगे, वो उसकी, अगर आपके पास 2 भैंस है 1 भैंस छीन लेंगे, अगर आपके पास 1 मकान है मकान छीन लेंगे, तो जो धर्म और जाति के नाम पर लोगों में फर्क पड़ेगा। नहीं, आपकी पार्टी के नेता मौका क्यों देते हैं जसविंदर जी? आपकी पार्टी के नेता ही मौका देते हैं ना। वो कह रहे हैं कि हम तो आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे। आर्थिक सर्वेक्षण करा के राहुल गांधी क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या करके? आर्थिक सर्वेक्षण करवाकर हासिल क्या करना चाहती कांग्रेस पार्टी? राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि आर्थिक सर्वे कराया जाएगा और उसके बाद क्रांतिकारी कदम उठाए जाएंगे। नहीं, आर्थिक सर्वेक्षण वो तो बाद की बात है। हम जो बात कर रहे हैं कि हमने, कांग्रेस ने तो अपने ये महसूस किया है, जब हमारे नेता प्रियंका गांधी बोल रहे थे कि जब मैं पुलवामा अटैक के शहीद के घर गई, तब उनके लोगों ने, घर के लोगों ने बताया कि घर में उनके सिर्फ शव के टुकड़े ही आए हैं। तब वो प्रियंका गांधी जी बोले कि मैंने महसूस किया कि मेरे पिताजी के भी घर में उनके भी शव के टुकड़े ही आए थे, क्योंकि वो भी बम ब्लास्ट में शहीद हुए थे। एक शहादत क्या होती है, शहीद के घर में कैसा माहौल होता है, मैं अंत में देखिए, अब कार्यक्रम के समापन का भी वक्त जसविंदर जी हो रहा है। मैं आपसे एक बार फिर जानना चाह रहा हूं, मैं आपसे एक बार फिर जानना चाह रहा हूं कि चन्नी साहब का ये बयान उनका व्यक्तिगत बयान है, निजी बयान है, या कांग्रेस पार्टी का समर्थन है चन्नी साहब के इस बयान को? देखिए, जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन में सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने तरह से चुनाव प्रचार करते हैं। ये व्यक्तिगत बयान है, निजी बयान भी होता है और पार्टी के साथ सर अभी तक आप लोग तय नहीं कर पाए कि चन्नी साहब जो कह रहे हैं उसका समर्थन करना है या दूर हटना है। अभी आप लोग ये नहीं तय कर पा रहे। मैं तो पहले बोल चुका कि जब पार्लियामेंट में अटैक करने वाले लोगों को पास बनाया, जो बीजेपी के एमपी ने बनाया, तो कुछ भी हो सकता है सर। हो तो तब भी कुछ हो सकता है ना कि जब संसद हमले के आरोपी को बचाने के लिए, उसकी फांसी को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, तब भी तो बहुत कुछ हो सकता है ना सर। जसविंदर जी, क्या चरणजीत सिंह चन्नी साहब को माफी मांगनी चाहिए? क्या चन्नी साहब को माफी मांगनी चाहिए इस बयान के लिए? सेना के शहीदों के लिए तो चन्नी साहब को बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। ले सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? वो क्या नहीं कर सकते? हम शंका प्रकट करते हैं, हम ये इस बात की मांग करते हैं कि ये जो अटैक हुआ है, इनकी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसका मतलब ये कि आप चन्नी साहब के बयान का समर्थन करते हैं? सीधा बोलिए। मैं जो बोल रहा हूं वो एक अलग लाइन है कि अगर, अरे सर, आप यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हैं, अलग लाइन देने के लिए आपको निमंत्रित नहीं किया गया यहाँ पर।
यहां पर व्यक्तिगत बयान के लिए आपको नहीं बुलाया गया। आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि चन्नी साहब का बयान उनका व्यक्तिगत है या कांग्रेस पार्टी का समर्थन है? इसकी जांच होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से। यानी समर्थन कर रहे हैं, इनके पीछे कौन आदमी है? समर्थन कर रहे हैं। अमरजीत सिंह जी, ये परिस्थिति अब देश में होगी कि चुनाव जीतने को लेकर बाकी जाति पात को एक दूसरे से लड़ाओ, धर्म के नाम पर राजनीति हो, लेकिन अब सेना को भी बख्शा नहीं जा रहा। सेना के बलिदान पर भी राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है, ओछी राजनीति। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ना तो कभी सेना के नाम पे राजनीति की है और ना ही कभी सेना का नाम लेकर वोट बटोरने की कोशिश की है। ये वही लोग हैं, कांग्रेस के लोग, जो कसाब को बिरयानी खिलाते थे और अफजल गुरु के हक में अभियान देने वाले लोग। कसाब को किसने पकड़ा था? तो बिरयानी कौन खिलाता था? उसको ईदी की बिरयानी चाहिए, उसको जेल उसको 3 टाइम का खाना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग सब होता है। हम किसके ये घर से बात कर स्थिति राजनीतिक दलों की हो जाती है कि मुद्दे पर बयान देने के बजाय ये कहते हैं कि सामने वाले की कमीज में कितनी कालिक लगी है वो देखिए, अपने दाग भूल जाते हैं। मैं सोरी साहब एक फाइनल रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगा। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे राजनीतिक दलों को और ऐसे नेताओं को जो गाहे बगाहे इस तरह की बयानबाजी करते हैं, जो न सिर्फ पूरे देश को झकझोरती है, सेना के मनोबल को कमजोर करने का काम करती है? क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे नेताओं को? सोरी सर, आप अपना प्रश्न रिपीट करेंगे क्योंकि मैं इस सर क्या संदेश आप देना चाहेंगे ऐसे नेताओं को कि जो गाहे बगाहे इस तरह की बयानबाजी करते हैं, जो कहीं ना कहीं सेना के मनोबल को कमजोर करने का काम करती है? अरे साहब, जवान तो अपना घर परिवार छोड़कर सरहद पर पड़ा हुआ है, वक्त आने पर अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटता है, और ये लोग इस तरह से मनोबल कमजोर करते हैं उन जवानों का। कोई गुजरात से, कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से है। अक्षय जी, जो भी राजनेता फौज के बारे में गलत शलत बोलते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 महीना किसी फौजी पोस्ट पे जाके आप रहिए, और जब आप वहां देखेंगे आपकी आंखें चकाचौंध रह जाएंगी। हर मजहब का सैनिक, हर राज्य का सैनिक, हर जात का सैनिक कैसे इतने प्यार से रहते हैं। उनके कमांडिंग ऑफिसर हिंदू होंगे, उनके ट्रुप सिख होंगे, उनके ब्रिगेड कमांडर मुस्लिम होंगे, उनके जनरल ऑफिसर कमांडिंग क्रिश्चियन होंगे, सारे इकट्ठे रहते हैं, सारे हर त्योहार मनाते हैं। और जब हमारे ये राजनेता जो लोगों को बांटने की कोशिश करें, 1 महीना किसी फौजी पोस्ट में रहेंगे, जब वो वापस आएंगे वो बिल्कुल एक चेंज इंसान होंगे और वो भारत को यूनाइट करने की बात करेंगे, भारत को बांटने की कभी बात नहीं करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि कम से कम आपकी अपील का, आपकी बात का असर हो और राजनीतिक दल इतनी हिम्मत तो जुटाएं, देखें कि किन परिस्थितियों में हमारे सेना के जवान देश की रक्षा की खातिर अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन उसी सेना के शौर्य पर कुछ नेता अपनी तुच्छ राजनीति को चमकाने के चक्कर में ऐसी घटिया बयानबाजी करते हैं जो पूरे देश को भी कहीं ना कहीं शर्मसार कर देती है। बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि सेना के जवानों के शौर्य पर ये नेताओं की बयानबाजी पहली बार नहीं है, इससे पहले भी तमाम नेताओं की तरफ से कुछ इस तरीके के बयान सामने आ चुके हैं जो सेना के मनोबल को गिराने का काम करते हैं। नेताओं को ऐसी बयानबाजी से बचने की जरूरत है। इसी के साथ बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी।